कल के दिन कुछ अखबारात में एक बयान आया कि मालेगांव शहर में 319 करोड़ की बिजली चोरी होती है, जबकि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। हर शहर में, हर गांव में कोई न कोई चोरी का मामला होता है। मालेगांव शहर में नहीं होता होगा ऐसा मैं नहीं मानता, मगर जो अमाउंट फिगर सामने आया उस फिगर में चोरी हो रही होंगी ऐसा कतई नहीं है। ये मालेगांव शहर को बदनाम करने का एक तरीका है और कंपनी अपनी कोताही को छुपाने के लिए इस तरह से सामने आ रही है, क्योंकि हम लोग मुसलसल कंपनी को उसकी जो कोताही है उसकी निशानदेही करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पर जब भी उनसे बात की जाती है तो वो MSCDCL जो सरकारी एजेंसी है और इनके आपस के जो भी तालमेल नहीं है उसका बहाना बना कर के हमारे पास 4 सब स्टेशन बनाने थे, हम 2 ही बनाए, 2 नहीं बना पाए। ये टेक्निकल प्रॉब्लम तो उनका है, ये कंज्यूमर का नहीं है। ये कैसे हल होगा ये उनका काम है करना सरकार से। आज ये सरकार में जब ठेका ले सकते हैं इतना बड़ा, इनके असर और रसूख हैं, तो बाकी काम कराना भी इनकी जिम्मेदारी है। मगर वो सब चीज़ें छोड़कर ये चोरी का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और अभी मैं मालेगांव प्राइवेट कोलकाता कंपनी के CEO का बयान भी सुन रहा था, उसमें उन्होंने जिस हिसाब से बातें की तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि कितना यूनिट उन्होंने खरीदा, कितना यूनिट गया, कितना ज़ाय हुआ, और कहीं ना कहीं चोरी होती होंगी। मेरा कंज्यूमरों से भी यही गुजारिश है कि चोरी तो नहीं करना चाहिए, वो कोई भी हो। कुछ लोग की वजह से पूरे शहर की बदनामी होना ये भी अच्छी बात नहीं है, मगर इनका जो काम है, अभी पीछे हमने एक स्क्वायर बिल्डिंग पर धरना दिया, उस वक्त 300-350 कंज्यूमरों को जो पावर लूम बुनकर थे उनको मैंने खुद अपने तौर पर नए कनेक्शन दिलवाने की कोशिश की और दिलवाए। आज भी 2-2 साल से कंज्यूमर कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दिए हुए हैं। ये सर्वे करवा लेते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम जो है अपने तौर पर पावर लूम लगा लो, शेड बना लो। वो सब लगा लेने के बाद भी 2-2 साल से उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। आज एक पावर लूम का कारखाना 40 लूम का शुरू करने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोग कर्ज लेकर करते हैं, कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेच कर करते हैं, लेकिन उनको जब कनेक्शन नहीं मिलता तो दूसरा ये है कि जब वहाँ ज़्यादातर अब कारखाने मुज़ाफ़ात में बन रहे हैं, आए दिन हमारे पास कंप्लेन आती है कि कारखाने में चोरी हो रही है। उनको एक आदमी रखना पड़ता है कि जो वहाँ पर उसकी कारखाने की हिफाजत करे, चोरी ना हो। तो ये तो बुनकर और कारखानेदारों की जो ये तकलीफ है, तुम उनको कनेक्शन दे नहीं रहे हो, आदमी परेशान हो रहा है, तो ये सब चीज़ें कंपनी को नुकसान हो रहा होगा। दूसरा, मैं इससे पहले ही बोला कि जो प्लास्टिक कारखानों का जो सवाल है उसमें खुद कंपनी के लोग इन्वॉल्व हैं, जो 100% बोलते हैं। NGT के बाद जब प्लास्टिक का मामला बैन हुआ, NGT के फैसले के बाद, उसके बाद भी कुछ हिस्सों में वो चीज़ चल रही है और वहाँ पर पावर कनेक्शन है, तो ये बगैर ऑफिसरों की मिली भगत के नहीं हो सकता। तो चोरी में भी इन्वॉल्व होते हुए कमीशन भी लेते हैं अलग से। ये सब चीज़ें होने के बाद ये कभी ये नहीं बताते, चलो इन्होंने अगर 7,000 के ऊपर लोगों पर केस बनाए, उनके ऊपर पेनल्टी लगाए, उनसे दंड लिया गया, तो वो कितने करोड़ की शक्ल में इनको रिटर्न मिला? वो भी तो कंपनी ने रिटर्न ली ना लोगों के ऊपर दंड और वो लगाकर। उसके बाद एवरेज बिल हो गया, दूसरे कई पेनल्टी के मामलात होते। 2-2 साल से लोग जाते हैं कि यार ये एवरेज बिल का मसला है, MD शूटअप का मामला है, उसमें ये लोग बहुत लोग हैरान परेशान हैं, उसमें ये लोग बराबर बुनकरों से पैसा वसूल कर रहे हैं। तो ये सब जो वसूली हो रही है, तो ये कंपनी दूसरे तरीके से तो मालेगांव शहर से वसूली कर रही है। जो लोग ईमानदारी से पावर लूम चला रहे हैं उनके, खास तौर से MD शूटअप का जो मामला है, इसमें तो जो ईमानदार यानी बुनकर है वही इसमें सबसे ज़्यादा परेशान है। एक 5 मिनट के लिए भी अगर लोड ओवर हुआ तो उसके ऊपर पूरे महीने की पेनल्टी लग जाती और उसका वसूली होती। तो ये सब अमाउंट भी उन्होंने लाना चाहिए। मैं पिछले भी मेरे एक बयान में कहा कि अगर कंपनी को ये लगता है कि इस तरह की सिचुएशन है कंज्यूमर और कंपनी के बीच में, तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से ऑडिट करा लेना
कि कंज्यूमर के क्या क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जो बोला कि एवरेज बिल जब आती है या दूसरे सेटलमेंट बिल आती है, तो जब जाओ तो ये उसमें कम कर देते, मगर उसके बाद सिस्टम में सुधार नहीं होने से अगली मर्तबा फिर वही बिल आता। तो वो कहीं ना कहीं जो इनका सिस्टम है उसमें वो अपडेट नहीं होने की वजह से वो बकाया दिखता होगा, उसको ये चोरी का नाम देते। कुछ लोगों का बकाया होगा उसको भी ये चोरी का नाम देते। हमने कई मर्तबा इनको बोला कि कभी कभी ऐसा होता कि लोगों का अगर पिछला बाकी है, सरकारें भी स्कीम निकालती, कारपोरेशन भी आप देखेंगे कभी कभी बोलती है कि यार इतना हम इंटरेस्ट माफ कर देंगे, आप भर दो, कुछ सहूलत दे देती कि आदमी पिछला बकाया फौरन भर दे, या उसको डिवाइड करके अलग अलग डिवाइड कर दे कि यार 5 मरतबा में 10 मरतबा में लोग भर दें, तो लोग अपना बकाया भी भरने की तरफ जाएंगे। आज इनके पास ना काम करने के लिए लोग हैं ना ऑफिस है। हमने बारहा कहा कि मालेगांव सेंट्रल में 2-3 जगह ऑफिस चालू करिए, यहाँ पर कंज्यूमर आके अपने मसले हल करे, बातचीत करे, कन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ लोगों के मसले हल होंगे, कंपनी के भी मसले हल होंगे, कंज्यूमर के भी होंगे। मगर इन्होंने कभी कोई ऑफिस इस तरफ शुरू नहीं की जिससे लोग आएँ और अपनी बातचीत करके मसला हल करें। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो मुझे फ़ोन करते कि मैं 12 बजे से यहाँ पर बैठा हूँ, 4 बज रहा है, मुझसे कोई मुलाकात ही नहीं कर रहा है। वो उसका मसला लेकर गया, उसको अगर लगता है कि ये बिल में कुछ गड़बड़ है या एवरेज बिल है या फॉल्टी बिल है या जो बिल आया है वो बहुत ज़्यादा आया है, ख़ास तौर से जो कमर्शियल नहीं रेसिडेंशियल बिल जो है। अभी मेरे साथ नए इस्लामपुरे के एक हमारे उसामा बाबा हैं, वो अकेले और उनकी एक बेटी है, ये 2 लोग रहते हैं। उनका 30-35 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं है। आदमी भी ऐसे कि जो रात में 11 बजे लाइट भी बंद कर देते। उनका 1700-1800 बिल आ रहा, वो मैं लेकर गया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो घरगुती इस्तेमाल करते, जो वो बोले कि यार घरगुती कुछ जगह पर लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते, इससे मेरा इनकार नहीं है। बहुत से लोगों को जो ज़्यादा बिल आ जाता है वो वहाँ जाते हैं, तो हमको ऐसे मामूली काम के लिए वहाँ जाना पड़ता कि भैया ये मिलना चाहते, इनसे कोई मुलाकात नहीं कर रहा, इनसे बैठो बात करो और क्या मसला है हल करो। अगर ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस में काम करने आने लोग अपने ऑफिस की जगह 2-3 कर दे जहां पर लोग आकर अपने मसले हल करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई छोटे छोटे मसले के लिए हमारे जैसे सियासी लोगों को जाकर वहां बात करना पड़ेंगे। हम जनरल बात करते हैं, मगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रोज आना, मैं 2-5 कंज्यूमर के पर्सनल काम मुझे इसलिए जाना पड़ता कि उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनका मसला सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुन के उसका हल निकालने के लिए तैयार नहीं है, या फिर ये कि अगर वो चीज सही भी है तो उनसे बातचीत करके तुम उनको मुतमईन कर दो ताकि वो बिल भर दे। तो ऐसे बहुत से मसले हैं जिस पे कंपनी ने गौर करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी कोताही छुपाने के लिए शहर के लोगों पर इल्जाम लगाना, ये मुनासिब बात नहीं है। और अगर जब इस तरह का डिस्प्यूट आ गया है तो ऐसे वक्त में कोई थर्ड पर्सन ही, थर्ड एजेंसी ही इस डिस्प्यूट को हल कर सकता है। मैं आज भी दावे से बोलता कि ये इल्जाम बिल्कुल पूरी तरह सही नहीं है। इसके लिए थर्ड पार्टी इंक्वायरी ऑडिट कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।